प्रदेश में अब विधानसभा चुनावों का समय कम रहा है, जिसके चलते अलग अलग राजनीतिक दल और नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की गुड़ामालानी विधानसभा में एक नेता के बयान ने पूरे क्षेत्र के लोगों में खलबली मचा दी है और उस बयान का लोग विरोध कर रहे हैं। गुड़ामालानी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ से स्थानीय कोई विधायक नहीं बना है। इस बात को लेकर हमें मलाल है, इस बात को लेकर हमें सबको चिंता है, लेकिन कोई इस बात को लेकर हमारी मजाक उड़ाता है तो इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के कई लोग आज इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने मीटिंग रखी है और उसके बाद ये लोग चाह रहे हैं कि जिस भी किसी इंसान ने गुड़ामालानी क्षेत्र के लोगों को लेकर इस प्रकार का बयान दिया है उससे हम आहत हैं और उस बयान को लेकर माफ़ी मांगे। क्या बयान था, किसने बयान दिया था और किस प्रकार का बयान दिया था, ये सारी बात इन लोगों से जानेंगे। एक एक करके गुड़ामालानी क्षेत्र के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ताजाराम। अच्छा, ताजाराम जी, कब से आप राजनीति में, यहाँ की क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय, और क्या बयान कल किसने दिया था और उसके बाद से आपको इकट्ठा होना पड़ा, सब लोग इकट्ठा हो गए? मैं राजनीतिक में करीब 20-25-30 साल से हूँ और सरपंच, प्रधान, उप प्रधान कई बार रह चुका हूँ। लेकिन इस बार हमारे काफ़ी लंबे समय से 75 साल में कोई विधायक गुड़ामालानी का नहीं बना, तो लोगों में ये आक्रोश है कि यहाँ का विधायक बनना चाहिए। लोग चर्चा कर रहे थे, तो ये तो हमारा अधिकार है ये बात करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में पूर्व विधायक लादूराम जी के पुत्र के बिश्नोई, वो भी भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, और सुखराम, वो भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी हैं, और उन्होंने बयान दिया कि गुड़ामालानी के स्थानीय विधायक की बात कर रहे हैं, उनके पास में जयपुर जाने का भाड़ा भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं हमारे पास में इतना धन बल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम सबके पास पहुंच सकते हैं और हमारा गुजारा हम खुद चलाते हैं। लेकिन हम सब एक हो जाएंगे, सबकी संपत्ति एक कर लेंगे, सबके वोट एक कर लेंगे, तो हमारे जीतना और खर्चे का और जयपुर जाने का कोई मुश्किल नहीं रहेगा। और हम सब एक हैं और इस निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं कि इन्होंने गुड़ामालानी की 36 कौम की बदनामी की है और मजाक उड़ाई है। इसके हम विरोध में ये सब एकत्रित हुए हैं और ये बयान हमारे जो लोगों के सामने दिया है उसकी आप माफ़ी मांगें, और माफ़ी भी मांगें और बार बार माफ़ी मांगें और सब जनता के सामने मांगें, और वहाँ बैठे हुए सभी इनके पदाधिकारी वो सब माफ़ी मांगें। नहीं मांगी तो हम आने वाले समय में, वोटों के समय में इनको बता देंगे। क्या ताजाराम जी, ये पहला इस प्रकार का बयान था? इससे पहले भी इस प्रकार के बयान आए हैं? पहले इतना बयान नहीं आया, बयान तो थोड़े बहुत दिए होंगे, लेकिन इस प्रकार का बयान, गिरे हुए बयान, हमारे सबका अपमान किया है, हमारे स्वाभिमान का अपमान किया है। क्या बयान था वो? क्या बयान था? बयान तो बहुत लंबा था, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है वो 30 सेकंड का वीडियो काटा हुआ है, उसमें सिर्फ ये कहा है, उसके बाद का वीडियो नहीं आया। वो क्या बयान था? वो बाद वाला वीडियो उन्होंने उड़ा दिया, बाद वाले तो और इससे ज़्यादा शब्द बोले हैं, लेकिन वो हमारे को इतना ही हमारे को पास में मिला है। ताजाराम जी, कहीं ये बात तो नहीं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुद्दा क्या, लोगों में आक्रोश है। हम तो पिछले साल में ये नहीं चाहा कि कभी विधायक बने, लेकिन ये इस प्रकार का मुद्दा ला करके हमारे अंदर रोष पैदा किया है और हमारी बदनामी की है, अपमान किया है, उसके हम खिलाफ हैं। अच्छा, एक और किसान भाई साहब हैं, आपका क्या नाम है और क्या मांग है, आज इकट्ठा क्यों हुए? मेरा नाम प्रहलाद सियोड़ है, गुड़ामालानी से हूँ। हमारे किसानों की कई प्रकार की समस्याएं रहती है और स्थानीय विधायक नहीं होने की वजह से वो हमेशा बाहर रहते हैं और किसानों की सुनवाई नहीं हो पाती है। इसलिए किसानों के स्तर पर पिछले 2 साल से ये मांग उठ रही थी कि गुड़ामालानी में स्थानीय विधायक बने, जो हमारी छोटी छोटी समस्या को सुने और हमारा समाधान करे। जब ये समस्या बड़े स्तर पर प्रसारित हुई और जहाँ भी बाहरी लोग वोट मांगने के लिए और मिलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ बाहरी लोग कौन? बाहरी लोग जो यहाँ हमेशा खड़े होते रहे हैं। बाहरी लोग कैसे हैं वो? बारी ये है कि उनका गुड़ामालानी विधानसभा में ना तो यहाँ कोई उनका निवास है, ना गुड़ामालानी के स्थानीय वो है। उनको सिर्फ यहाँ राजनीति के उद्देश्य जाते हैं और तो सिर्फ वोट पूरे देके देश जाते में हैं। सिस्टम है यही, कई जगह कौन खड़ा होता है, इससे बाहरी लोग क्यों होगा? क्या लगता है कि बाहरी लोग होने से क्या नुकसान आपको हुआ? हमको नुकसान ये हुआ है कि जब किसान को समस्या होती है तो ना तो वो फ़ोन उठाते हैं, ना उनका यहाँ कोई कार्यालय है, ना उनका कोई घर है कि किसान वहाँ जाके उनसे मिल सके। जब किसान की वहाँ तक पहुँच नहीं होगी तो वो यहाँ हमारे लिए वो यहाँ से बाहरी है। और ये मांग जब आम जन के द्वारा उठी हुई तो उन्होंने आम जन को दबाने के लिए और आम जन को अपमानित करने के लिए उन्होंने बयान दिया कि जो यहाँ स्थानीय विधायक की मांग कर रहे हैं उनके पास में जयपुर जाने के लिए पैसे नहीं है और विधायक की बात कर रहे हैं। वोट जब किसान के पास में है तो हमें पैसों की आवश्यकता का है। अच्छा, आपका क्या नाम भैया?
नमस्कार, मेरा नाम हरीश है। हम्म। मैं गुड़ामानी से हूँ। हम्म। मैंने बीती रात एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखा, जिसमें सुखराम जी बिश्नोई, धोरीमना के पूर्व सरपंच, जो कि एक गांव के मुखिया कह सकते हैं, उन्होंने एक बयान दिया। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, गुड़ामानी की जनता को अपमानित करने के उद्देश्य से उन्होंने बोला कि गुड़ामानी की जनता अपने हक की बात करती है, अपने न्याय, अपने पक्ष की बात करती है और बात करती है कि स्थानीय उम्मीदवार हम खड़ा करें। उनके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो जयपुर जा सके। उनकी तो मतलब एक तरह से उन्होंने औकात दिखाई है। मैं इस बात से एक तरफ देश जहाँ अपना चाँद तक पहुँच रहा है, अपना देश पूरे बात क्या है, क्या बात है जिसको लेकर आप गुस्सा हैं? ये बात गुड़ामानी की जनता में ये आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि गुड़ामानी की जनता पास पैसा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और लोग हैं। आप बताएं, आप स्थानीय विधायक बनाना चाहते हैं या उस बात का रोष है जो उन्होंने बयान दिया है? लंबे समय से गुड़ामालानी क्षेत्र में स्थानीय विधायक की बात तो चल ही रही है और ऐसे में इस तरह का बयान आना, ये गुड़ामालानी की जनता के लिए बहुत ही मतलब एक आहत होने जैसा विषय है और हम इसको कभी मतलब ऐसा ऐसा कम कि हम आहत होने जैसा विषय है और इनके लिए उनको माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक गुड़ामालानी की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। माफ नहीं करेगी। युवाओं में किस प्रकार का रोष है? युवा क्या सोचते हैं? युवाओं में ज़बरदस्त रोष है। ये कैर्न कंपनी वगैरह है, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल नहीं रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ये केंद्रीय मंत्री जी बात कर रहे हैं, बजरी मिल नहीं रही है, आवास बनाना मुश्किल हो गया है। खरीफ और रबी के बीमे 3 वर्षों से आ नहीं रहे हैं, अटके हुए पड़े हैं। हमारे दुखद इस बात का है कि हमारे बाड़मेर ज़िले के केंद्र में किसानों के मंत्री होते हुए भी पिछले 3 सालों से बीमा मिल नहीं रहा है। इसलिए युवाओं के साथ साथ किसानों में भारी आक्रोश है। गुड़ामालानी की जनता ने राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से सबसे टॉप कैलाश जी को गुड़ामालानी से रखा था। 90,000 वोटों से आगे समय रहते गुड़ामालानी के किसानों की तरफ केंद्रीय मंत्री जी ध्यान दें। उसके साथ साथ आप अपने उन छोटे भैया नेताओं को भी समझाएं कि गुड़ामालानी की जनता ने आपको 90,000 वोटों से आगे रखा है, उसको अपमानित करने का काम आप मत करो। आपके उन्हीं की एक सभा के अंदर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने यह तक कह डाला कि गुड़ामालानी के लोगों के पास पैसा किराए का भी नहीं है और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। केंद्रीय मंत्री जी और के बिश्नोई जी, आपको कहना चाहता हूं कि यही नौजवान और किसान है जो आपको सत्ता के शिखर पर बिठा सकता है तो आपको गिरा भी सकता है। उसको अपमानित करने का काम आप मत कीजिए। इतनी गिरी हुई स्तर की राजनीति आप मत कीजिए। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और गुड़ामालानी की 36 काम के साथ साथ नौजवानों और किसानों में इस बयान को लेकर भारी आक्रोश है। आने वाले चुनाव के अंदर वोट की छोड़ से जनता इनको जवाब देगी। बिल्कुल। अच्छा बाबा, आप रो कहीं नाम है और कहीं आप कितना साल हुआ गुड़ामालानी चुनाव देख रहा हो, थोड़ा विधायक बनया है, कई मंत्री भी बनया है, कहीं दिक्कत आ गई? मेरा नाम हरदाराम चौधरी है खारवा। मैं राजनीतिक में तो नहीं हूँ, मैं किसान संघ में था। अभी राजनीति में जुड़ा हूँ। तो हमारे किसान संघ में थे तो किसानों की समस्या आती थी, छोटी छोटी समस्या समाधान नहीं हो रहा था। इस कारण से हमने मुद्दा बढ़ाया कि अपना स्थानीय विधायक होता है तो अपना काम होता है। तो हमने स्थानीय विधायक के बारे में कुछ सरसाएँ चल रही है और कुछ बातें भी चल रही है। कुछ विधायक स्थानीय और बाहरी क्या होता है? क्यों विधायक, स्थानीय विधायक का कारण मतलब क्या क्यों चाहिए आपको स्थानीय विधायक? क्या बाहरी विधायकों से आपको क्या नुकसान हुआ? हमारे को ये नुकसान है कि यहाँ से जीत के जाते हैं, फिर बाद में वोट आते हैं, जब आते हैं कोई फंक्शन होता है तो आते हैं, नहीं तो वैसे कोई काम के लिए या कोई सुनवाई के लिए नहीं आते हैं यहाँ, इसीलिए। बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं, क्या नाम है आपका? सर मुकेश गोदारा। अच्छा मुकेश जी, क्या हो गया, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, एकदम यूँ आक्रोशित रोष नजर आ रहा है? कल से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें प्रदेश भाजपा कमेटी के मेंबर के बिश्नोई जो पूर्व विधायक लदराम जी के पुत्र है, उनके साथ सुखराम जी बिश्नोई जो जिला कमेटी के मेंबर है, उन्होंने एक बयान दिया कि अपने गुड़ामालानी में एक युवाओं द्वारा मुहिम चला जा रही है कि अपने गुड़ामालानी का स्थानीय विधायक हो और उनके पास जयपुर जाने का किराया तक नहीं है और बात करते हैं एमएलए बनने की। इस प्रकार की जब बात आई तो तब गुड़ामालानी के लिए एक सम्मान की बात हुई, बिल्कुल। अपमान की बात। अच्छा आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बालाराम है। मैं गुड़ामालानी से हूँ। आज़ादी के 75 साल बाद हम युवाओं ने मिलकर एक सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई कि गुड़ामालानी में स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। वो इसलिए आवाज़ उठाई कि हेमाराम जी और लादूराम जी 2 परिवारों ने राज किया गुड़ामालानी में आज तक 75 साल से। तो हमारा मुख्य मुद्दा था कि यहाँ का स्थानीय होगा तो यहाँ काम होगा,
यहाँ के लोगों को या तो हिमाराम जी के लिए बाड़मेर जाना पड़ता है या लाजूराम जी के लिए जोधपुर जाना पड़ता है। यदि गुड़ा मालानी का उम्मीदवार होगा, किसान का बेटा होगा, यहाँ का ही होगा, तो हम रात को 1 बजे आ सकते हैं और दिन को 2 बजे भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इनसे मिल सकते हैं। वो आज बाड़मेर है या जोधपुर है, तो हम जाए तो जाए। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि वो यहाँ आकर रहना शुरू कर दें, तो फिर ठीक है। बिल्कुल, हमें गुड़ा मालानी का उम्मीदवार चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार है गुड़ा मालानी का। मैं हैदराबाद में काम करता हूँ, यदि गुड़ा मालानी का उम्मीदवार होता, मैं इनके पास आता तो मेरे को कैन एनर्जी में नौकरी दे सकते हैं, पशुपति रिपेयरिंग दे सकते हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। मैं जिस पंचायत से आता हूँ, उस पंचायत में रोड की हालत बहुत खराब है। मैंने ये मंत्री जी से बात की कि हमने वोट दिया साहब, हमारा काम किया जाए, लेकिन मंत्री जी ने उस रोड पे ध्यान नहीं दिया। उस रोड पे बहुत बड़ा मिंदर बना हुआ, मोटी माता जी का मिंदर, उस पर चलने के लिए हजारों से जुड़ाते, कई बार एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन आज तक मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए किस प्रकार से गुड़ा मालानी की जनता है वो क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक बातों पर भी चर्चाएं कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमें इस बार स्थानीय विधायक चाहिए, और जो इस क्षेत्र की जनता को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, एक बीजेपी के नेता ने जो बयान दिया है, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और वो गुड़ा मालानी की जनता के सामने माफी मांगे।